जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों, भारत ने अब अपने BMD फेज 2 पर काम तेज कर दिया है। वजह साफ है कि कैसे पाकिस्तान ने दिल्ली NCR को निशाना बनाने की कोशिश की और यही वजह है कि भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD फेज 2 सिस्टम को तेजी से डेवलप कर रहा है। आपको याद होगा, पाकिस्तान ने हफ्त 1 और फतेह 2 जैसी छोटी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था भारत के खिलाफ। हालांकि इन मिसाइलों को भारत ने अपने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और MRSAM से खत्म कर दिया और इवन इसके जरिए दुनिया ने भारत की एयर डिफेंस ताकत भी देखी। आपको मैं बता दूं कि BMD फेज 1 को ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है। यह सिस्टम 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों को खत्म कर सकता है। हालांकि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भारत ने इस बार इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अरे करते भी कैसे भाई, आकाश और MRSAM को पहले पार तो करते ये लोग। और यहाँ पर BMD फेज 2 की क्या जरूरत है ये भी जानना काफी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान दोस्तों नियर फ्यूचर में शाहीन सीरीज जैसी जो बड़ी रेंज की मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल भारत पर कर सकता है। हालांकि BMD फेज 1 इन मिसाइलों को रोक सकता है, लेकिन अगर ये क्रॉस कर जाती हैं फेज 1 को, लेकिन फेज 2 से बच पाना मुश्किल होगा। यहाँ पर दोस्तों BMD फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो ये इंडो एटमॉस्फेरिक और लो एक्सो एटमॉस्फेयर में मिसाइलों को रोक लेता है, जबकि BMD फेज 2 और ऊंचाई पर और ज्यादा दूरी की और एडवांस मिसाइलों को हाई एक्सो एटमॉस्फेयर पर खत्म कर देता है। इसीलिए दोस्तों भारत सरकार ने अब DRDO को इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। यहाँ पर दोस्तों भारत का जो मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी है उसमें ऑलरेडी आकाश, MRSAM और BMD फेज 1 पहले से मौजूद है। फेज 2 के जुड़ने से ये जो स्ट्रक्चर है वो और मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भैया टाइमलाइन बहुत बड़ी इशू है या बहुत बड़ी समस्या उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाई एक बार टाइमलाइन तय होने के बाद मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट याद नहीं है जो समय पर पूरा हो, इसीलिए हमें टाइमलाइन पर फोकस करना होगा और हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता। इवन दोस्तों उन्होंने कहा कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय हमें पता होता है कि भैया ये टाइम पर नहीं आएगी चीज़, फिर भी हम साइन कर लेते हैं। हमें अब भारत में डिजाइनिंग और डेवलपमेंट शुरू करना ही होगा और जब बात बड़ी संख्या में प्रोडक्शन की आती है तो ये क्षमता हमारे पास होनी जरूरी है। इसीलिए हमारी आर्म फोर्सेस और इंडस्ट्री के बीच भरोसा बनाए रखना काफी जरूरी है। यही नहीं दोस्तों, एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भैया R&D पर ज्यादा पैसा लगाना काफी जरूरी हो गया और ये बात तो दोस्तों हम पहले से भी बोलते आए हैं क्योंकि भारत ने R&D पर ज्यादा बजट नहीं इन्वेस्ट किया है, जो कि अब काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि भाई डेडलाइन तय होनी जरूरी है और उस पर काम भी पूरा होना जरूरी है, नहीं तो देश को नुकसान होगा। दोस्तों AMC को लेकर एक के बाद एक बड़े अपडेट आ रहे हैं और चीजें साफ है कि भैया हमें अपना खुद का होम ग्राउंड 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर आज एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि 5 प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाएगा, उसके बाद ही इनका सीरीज प्रोडक्शन शुरू होगा। और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि पहली बार किसी मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों AMCA प्रोजेक्ट पर DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने भी एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि AMCA प्रोजेक्ट को बनाने का तरीका, एग्जीक्यूशन मॉडल उसे अब सरकार ने मंजूर कर लिया है और अब इस फाइटर जेट को बनाने के लिए अलग अलग कंपनियां बिड लगा सकती हैं। HAL खुद इस प्रोजेक्ट में बोली लगा सकती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बोली लगा सकती हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिन के अपडेट में बताया था। इवन DRDO के चेयरमैन ने यह भी कहा कि अब HAL और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मिलकर जॉइंट वेंचर में भी बिड लगा सकती हैं। इसका दोस्तों एक बड़ा फायदा हमें यह भी मिलेगा कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है उनको फाइटर जेट बनाने के क्षेत्र में पार्टिसिपेट करने का बड़ा मौका मिलेगा, जिससे कि हमारे देश में डिफेंस टेक्नोलॉजी तेजी से डेवलप होगी। और आपने अमेरिका का उदाहरण तो देखा ही होगा, कैसे लॉकहीड मार्टिन और इसके अलावा बोइंग, ये सारी कंपनियां दोस्तों प्राइवेट ही कंपनियां हैं। इवन दोस्तों DRDO के चेयरमैन ने एक बात और यहाँ पर कही है जो कि काफी सारे अटकलों को दूर करता है। जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई पहला प्रोटोटाइप यानी कि टेस्ट के लिए जो पहला मॉडल होगा AMCA का वो 2029 तक तैयार हो जाएगा और पूरा डेवलपमेंट का जो वर्क है वो 2034 तक पूरा हो पाएगा और 2035 से इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें कि इन फाइटर जेट्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाएगा। वहीं दोस्तों अमेरिका ने अब ऑफिशियली भारत को F-35A फाइटर जेट देने का ऐलान किया है और जून के महीने में वो इसके लिए ऑफिशियली ऑफर लाने वाले हैं भारत के लिए। मतलब साफ है कि पूरी तैयारी कर ली है अमेरिका ने इस फाइटर जेट को भारत को बेचने को लेकर। मानते हैं हम F-35A 5th जनरेशन का एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि बहुत ही घातक फाइटर जेट है और अमेरिका के जो उसके ट्रू फ्रेंड्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। केवल भारत ही अभी तक इस फाइटर जेट को इस्तेमाल नहीं करता है और ये जो प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से आ रहा है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये डील भी जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत की जाएगी, जिसे कि फॉरेन मिलिट्री सेल्स कहा जाता है। मतलब साफ है कि इससे भारत को डिलीवरी इन फाइटर जेट्स की जल्दी मिल जाएगी।
अमेरिका कह रहा है कि 2027 के एंड से हम भारत को F-35 देने शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि कुछ चीज़ें दिखती अलग है और बोली अलग जाती है। अमेरिका के पास इस वक्त F-35 का बैकलॉग 400 से अधिक फाइटर जेट्स का पड़ा हुआ है। अब आप लगाओ कि अगर हमने आज डील कर भी ली तो हमें 2030 से पहले कोई F-35A नहीं मिलने वाला। ये मतलब अमेरिका का एक गेम है ताकि भारत के 114 MRFA प्रोग्राम को बाईपास कर सके। यहाँ पर दोस्तों MRFA में सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सबको मालूम ही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में निर्माण की बात कही गई है। दोस्तों अमेरिका को मालूम है कि भारत की सबसे बड़ी टेंशन क्या है, हमारी सबसे बड़ी कमजोर नस क्या है। आपने देखा होगा इसी वजह से भारत एम से फाइटर जेट को तेजी से डेवलप कर रहा है। नहीं तो दोस्तों पाकिस्तान के पास J-35A आने वाला है, चाइना के पास ऑलरेडी J-20 है, वो 6th जनरेशन के बना रहे हैं। तो भाई हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा? ये तो हमारे लिए एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें आप ये लगा सकते हैं कि हमारे पास केवल और केवल खरीदने का ऑप्शन है। या तो हम F-35A खरीदें या फिर हम SV-57 खरीदें, क्योंकि हमारा खुद का एम से 2034 से पहले नहीं आएगा। और अमेरिका के F-35A को लेने का मतलब है कि आप बेवजह का बोझ अपने ऊपर लेंगे। महंगा फाइटर जेट है, इसके अलावा मेंटेनेंस का खर्च आप जोड़ लो। अमेरिका इतना भरोसेमंद तो है नहीं कि वो आपको देख करके शांत बैठ जाएगा। वो बकायदा इससे जुड़े सख्त नियम भी भारत के ऊपर लगाएगा। बकायदा दोस्तों इस फाइटर जेट का हर दिन कोड लेना पड़ता है। तो अब देखो ये सब चीजें भी हमें करनी पड़ेगी। भारत के पास S-400 है, मतलब साफ है कि अमेरिका को इस बात का डर लगेगा कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी लीक ना हो जाए। और भारत को दोस्तों इजराइल जैसा फ्री कंट्रोल वाला मॉडल जो कि एड्रिल के नाम से जाना जाता है वो तो अमेरिका कभी देगा ही नहीं। और TOT की बात की जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो ये तो आप सपने में सोचिएगा कि अमेरिका ये देगा। और एक बार अगर F-35 में कोई खराबी आती है, और खराबी आती भी है बहुत जल्दी आती है, तो इसकी मरम्मत करने में टाइम भी लगेगा और मेंटेनेंस की इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर हमारे पास खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है SU-57 का। भले ही अमेरिका का F-35A इससे एडवांस है, लेकिन हमें मशीन पर पूरा कंट्रोल मिलेगा SU-57 की। रशिया TOT करने के लिए तैयार है, इवन भारतीय हथियार लगाने के लिए तैयार है, और इवन वो अपने खुद के इसमें जो एडवांस हथियार सिस्टम है वो भी भारत को देने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा कौन क्या कर सकता है? देखो मैं यहाँ पे किसी की लॉबी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि रशिया के साथ हमारे संबंध कैसे रहे हैं, क्योंकि आज भी रशियन फाइटर जेट्स हमारी एयरफोर्स की रीढ़ है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी अमेरिका का झेलो, मेंटेनेंस का खर्चा भी दो, अमेरिकी नियंत्रण को भी इससे हो। लेकिन रशिया के साथ कोई हमारी पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, रशिया के साथ हमारी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। प्लस S-400 के साथ ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। और इवन दोस्तों सबसे खास बात SU-57 की है कि इसे SU-30MK की असेंबली लाइन का इस्तेमाल करके तैयार किया जा सकता है, जिससे लॉजिस्टिक मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आएगा, ट्रेनिंग का टाइम भी कम होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं भारतीय नौसेना को जल्द ही INS तमल मिलने वाला है और ये जहाज ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगा और सितंबर में ये भारत पहुंच जाएगा। तमल की बात मैं आपको बताऊं तो इसमें इस वक्त 26% जो हिस्सा है वो स्वदेशी है और इसे बनाने में कम से कम 33 कंपनियों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें कि बेल, ब्रह्मोस एरोस्पेस, नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम शामिल है। ये जहाज 30 नॉट की स्पीड तक पहुंच सकता है और एक बारी में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता रखता है। डिस्प्लेसमेंट 3900 टन का है। और हथियारों की बात की जाए तो इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, शील्ड वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइलें, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर संचालित करने की ये क्षमता रखता है। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम यानी कि MDSL ने दोस्तों फोर्ड F सीरीज के चेसिस पर बेस्ड 4x4 बुलेट प्रूफ व्हीकल पेश किया है, जो कि भारतीय सेना के लिए अधिक सुरक्षित, मजबूत और मॉडर्न बुलेट प्रूफ वाहन बनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये फोर्ड F सीरीज हैवी ड्यूटी चेसिस पर बेस्ड है, मतलब ये है कि ये वाहन मजबूत, टिकाऊ और मल्टीपर्पस वाहन होगा और ये खराब रास्ते और मुश्किल मौसम में काम कर सकता है। इसमें बैलिस्टिक सुरक्षा भी है जो कि स्टैंग स्टैंडर्ड को पूरा करती है, यानी कि किसी भी तरीके की बारूदी सुरंगे, गोलियां और इवन साइड धमाकों से भी ये हमारे जवानों की सुरक्षा कर सकता है। साथ ही इसमें अंडरबेली और साइड माइन ब्लास्ट प्रोटेक्शन भी दिया गया है, यानी कि नीचे से भी होने वाले धमाकों से ये हमारे सैनिकों की सुरक्षा कर सकता है। और ये व्हीकल पहाड़, रेगिस्तान और कठिन इलाकों में आसानी से चल सकता है। इसमें 2+8 लोगों की बैठने की क्षमता है, 10 टन का इसका कुल वजन और लगभग 1 टन का इसका पेलोड है। वहीं दोस्तों तेजस मार्क 2 को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है और कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है और हाल ही में कुछ इसकी इमेजेस भी देखी गई हैं, जिसमें देखा गया है कि इस एयरक्राफ्ट में कई नए हथियारों को लगाया गया, जिससे कि तेजस मार्क 2 एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरीके के मिशनों को पूरा कर सकता है। ये जो नए हथियार हैं इसमें दोस्तों, उसमें तारा PGM है जो कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है,
जिसे कि DRDO ने तैयार कर रखा है। ये दुश्मनों के बंकर और रडार इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब मौसम में भी खत्म कर सकता है। इसके अलावा रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिससे कि तेजस दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर सकता है। अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल इसमें लगी है, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ASRAAM शॉर्ट रेंज मिसाइल इसमें लगाई गई है, यानी कि डॉग फाइट में तेजस का मुकाबला करने के लिए जिगरा चाहिए होगा। यही नहीं, इसमें स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी इंडिकेट किया गया है, जो कि एक ग्लाइड बम है, जो कि दुश्मनों के एयरफील्ड, रनवे और शेल्टर को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। बकायदा तेजस फाइटर जेट में एक क्वाड रैक लगाया गया है, जो कि 400 मिसाइलों को अपने साथ कैरी कर सकता है। मतलब साफ है कि तेजस मार्क 2 अब एक मल्टी रोल फाइटर जेट बन चुका है, यानी कि ये हवा में भी लड़ सकता है और जमीन पर भी हमला कर सकता है। इसमें ज्यादातर हथियार भारत में बने हैं। मतलब साफ है कि विदेशी निर्भरता लगातार घटती जा रही है। और इवन ये फाइटर जेट आगे राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस फाइटर जेट्स के साथ काम करेगा। तेजस मार्क 2 2028 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। इससे भारत की बॉर्डर डिफेंस और हमला करने की क्षमता दोनों मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के TTC डिवीजन ने एक अत्याधुनिक और पूरी तरीके से स्वदेशी 1500 हॉर्स पावर वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार किया है, जिसका नाम डैट्रन 1500 है। ये ट्रांसमिशन सिस्टम आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल यानी कि हमारे बख्तरबंद वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। अभी इस सिस्टम का परीक्षण लार्सन एंड टुब्रो के हजीरा प्लांट में किया जा रहा है। जो अपडेट आई हमारे पास वो बताती है कि टेस्ट बेड पर इसका जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। नतीजे उम्मीदों के अनुसार निकले हैं, जो दिखाता है कि भारत अब इस क्षेत्र में तकनीकी रूप से भी आत्मनिर्भरता को हासिल कर रहा है। ये ट्रांसमिशन सिस्टम भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है और ये हमारे भारी जो लड़ाकू वाहन हैं उन्हें बेहतर स्पीड, कंट्रोल और परफॉर्मेंस भी देगा। मतलब साफ है कि हमारी विदेशी सिस्टम्स पर निर्भरता अब कम हो जाएगी। इसके अलावा BSF जल्द ही एक नई डिजिटल कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म, जो कि पिक्सेलेट पैटर्न में होगी, उसे इस साल रोल आउट करेगी। S-400 को लेकर दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है। दोस्तों, भारत में रशिया के राजदूत ने कहा कि रशिया और भारत दोनों के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के और भी यूनिटों को खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है। इवन उन्होंने कहा कि S-400 सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने आप को प्रूफ किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 का जो कॉम्बो था उसने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।